और शुरुआत आम आदमी की जेब पर पड़ने जा रही एक और मार से। दिल्ली में पेट्रोल डीजल जो है वो महंगा हो गया है। दिल्ली सरकार ने पेट्रोल डीजल पर वैट बढ़ा दिया है। पेट्रोल पर वैट 27% से बढ़ाकर अब 30% कर दिया गया है और अगर डीजल की बात करें तो 16.75% से बढ़ाकर इसे भी 30% कर दिया गया है। यानी दिल्ली में आज से पेट्रोल ₹1.67 और डीजल, आपको बता दें डीजल भी खासा महंगा हो गया है। तो एक तरीके से अगर अदिति देखें तो इन 1.5 महीनों के दौरान, करीब 1.5 महीनों के दौरान सरकारों की कमर सी टूट गई है। उनका कहना है कि राजस्व बिल्कुल ठप हो गया है। ऐसे में फिर से जिंदगी या फिर कहें सरकारें अपना काम ठीक तरीके से कर पाएं और जो डेवलपमेंट वर्क है और बाकी चीजें हैं, सैलरीज देनी होती है, उसके लिए कदम उठाए गए हैं। शराब पर भी काफी सारा कोरोना टैक्स लगा दिया गया है और अब पेट्रोल और डीजल पर वैट बढ़ाया गया है, जिसका असर हमारे और आपकी जेब पर पड़ने वाला है। तो पेट्रोल और डीजल दिल्ली में अब महंगा हुआ। डीजल ₹7.10 प्रति लीटर महंगा हो गया है, जबकि पेट्रोल ₹1.67। शरद है हमारे साथ। शरद, पूरी खबर एक बार फिर से अगर आप दर्शकों के लिए बता पाएं, क्योंकि यह आम लोगों के जेब से जुड़ा मामला है। कितना महंगा होगा, क्या है इसके पीछे की सोच, जरा विस्तार से बताइए। शारिक, खबर यह है कि दिल्ली में पेट्रोल और डीजल आज से ही महंगा हो गया है। महंगा होगा नहीं, ये हो गया है। रात से ही इसको लागू कर दिया गया है और इस समय जो लोग पेट्रोल डीजल खरीद रहे हैं उनको महंगी ही कीमत देनी पड़ रही है। पेट्रोल डीजल जो है वो ₹7.10 महंगा हुआ है, जबकि पेट्रोल जो है वो ₹1.67 महंगा हुआ है। इसका कारण ये है कि दिल्ली सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर जो लगने वाला वैट होता है वो बढ़ा दिया है। पेट्रोल पर 27% वैट लगा करता था, जिसको बढ़ाकर अब 30% कर दिया गया है और डीजल पर 16.75%, करीब 16.25% का वैट लगा करता था। सरकार ने उसको बढ़ाकर 30% कर दिया गया है। तो इससे हुआ यह है कि एक तो महंगे हो गए हैं पेट्रोल डीजल, साथ में एक और बड़ी बात हुई है, जो पहली बार हुई है, वो ये हो गई है कि दिल्ली में अब पेट्रोल और डीजल के दाम में केवल ₹2 का अंतर रह गया है। हम अक्सर देखते थे कि पेट्रोल और डीजल के दाम में बहुत अंतर रहता था और कुछ नहीं तो कम से कम ₹10 का अंतर तो रहता ही था, लेकिन ये जो बढ़ोतरी हुई है इसके बाद में अब केवल ₹2 का अंतर रह गया है पेट्रोल और डीजल में। जो इसके पीछे की सोच है वो ये है कि एक तो दिल्ली सरकार के पास राजस्व जो है वो नहीं आ रहा था क्योंकि लॉकडाउन था, और दूसरा क्योंकि लोग जो हैं कम इस्तेमाल कर रहे थे, लॉकडाउन के चलते कम निकल रहे थे, तो सरकार को राजस्व की जरूरत थी। इसलिए आपने देखा कि पहले शराब पर 70% का स्पेशल कोरोना फीस लगाया गया और अब जो है पेट्रोल और डीजल, जिस तरह से दूसरे राज्यों में हमने सुना था कि पेट्रोल डीजल महंगे किए जा रहे हैं, अब दिल्ली के अंदर भी आज से ही पेट्रोल और डीजल महंगे कर दिए गए हैं। पेट्रोल कम महंगा हुआ है क्योंकि उस पर ड्यूटी पहले ही ज्यादा थी, ₹1.67 महंगा हुआ है पेट्रोल, और डीजल जो था वो ₹7.10 महंगा हो गया है। बिल्कुल शरद, हम जानते हैं कि राज्य सरकारों पर बोझ जो है वो बढ़ा हुआ है। राजस्व की जो राजस्व की कमाई होनी चाहिए वो उस तरह की नहीं हो रही है। लेकिन जैसे कि शराब को लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं ये संकेत भी मिल रहे हैं कि बाद में विचार किया जाएगा और हो सकता है कि जो 70% एक्स्ट्रा टैक्स लगाया गया है इसे वापस ले लिया जाए। लेकिन क्या पेट्रोल डीजल में भी इस तरह की कोई गुंजाइश है कि बाद में कुछ कमी की जा सकती है दामों में? शरद, इसमें एक छोटा सा सवाल और जोड़ देना चाहेंगे। डीजल के बढ़ने का मतलब है, क्योंकि माल ढुलाई से लेकर बहुत सारी चीजें उसमें इस्तेमाल होती हैं, तो महंगाई और बढ़ेगी क्योंकि डीजल से काफी कुछ जुड़ा होता है। बिल्कुल, जैसे पहले मैं अदिति के सवाल का जवाब दे दूं कि आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि पेट्रोल डीजल पर जो रेट बढ़ा दिया जाता है उसको बहुत ही कम सूरत हाल में वापस लिया जाता है। शराब पर तो स्पेशल कोरोना फीस के नाम से लगाया गया है और ये मान के चलिए कि जब तक कोरोना नाम की बीमारी चलन में रहेगी तब तक वो रहेगा और शायद बाद में हटा दिया जाए। लेकिन बहुत कम संभावना है कि अभी निकट भविष्य में सरकार इस बात पर विचार करे कि जो उसने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए हैं, वैट बढ़ाया है, उसको कम करे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो कच्चा तेल है उसके दाम गिर रहे हैं। अगर हम मार्केट खोलेंगे भी, जो बाहर से तेल आएगा उसको भी हम देखें तो सरकार अपना राजस्व जो है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो कोई भी राज्य सरकार हो, वो नहीं चाह रहे, क्योंकि जिस ये परसेंटेज के हिसाब से होता है, तो जिस रेट पर
कच्चा तेल होगा, जिस रेट पर पेट्रोल उपलब्ध हो पा रहा होगा, जैसे जैसे उसका रेट कम होता है ऐसे ही सरकार भले ही ड्यूटी बढ़ाती रहे लेकिन वो जो रेट होता है वो कम होता रहता है। तो इसीलिए फिलहाल अभी निकट भविष्य में कोई रेट कम होने की संभावना जो है वो कम से कम अभी नहीं है। और दूसरा जो शारिक आप पूछ रहे थे वो बात यह है कि ये सही है कि डीजल जो है अगर वो महंगा होता है तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है तो जो आम जरूरत की चीज़ है वो भी महंगी हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार का भी राजस्व का मामला है, क्योंकि केवल एक राज्य सरकार की बात नहीं है, ये सभी राज्य सरकारों की, केंद्र सरकारों की बात है। सरकार को राजस्व चाहिए, इसलिए उसने पहले शराब पर जो है जो कोरोना फीस है वो लगाई और अब पेट्रोल डीजल पे बढ़ाया है। इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि पिछले साल अप्रैल में जहां 3,500 करोड़ का राजस्व सरकार को प्राप्त हुआ था टैक्स से, वो इस साल जो है अप्रैल के अंदर केवल 350 करोड़ रुपए ही रह गया है। तो सरकार को राजस्व चाहिए, इसलिए शराब के बाद अब पेट्रोल डीजल भी महंगे हो गए हैं।